हाय गाइस, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एक्टिव पैसिव चल रहे हैं हमारे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया कल, और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर सब जानते हैं, भविष्य का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल। तो इसमें पहला फॉर्मूला वही है कि यदि आपका एक्टिव सिंपल होगा तो पैसिव भी सिंपल होगा, एक्टिव नेगेटिव में तो पैसिव भी नेगेटिव में। एक्टिव यदि आपका इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यदि आपका एक्टिव किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो आपका पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेंटेंस देखें आप एक्टिव का, he will write a letter। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं पैसिव बनाते समय हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। अब इसमें ही आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राइट ये मेन वर्ब है, और अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। अगर यहां पर किसी का नेम आता है तो उस नेम को भी सेम टू सेम लिख देते हैं बाय के बाद। सेकेंड सेंटेंस देखें एक्टिव में, द टीचर will teach me tomorrow। The teacher will teach me tomorrow पैसिव में चेंज करेंगे। वर्ब हमारी टीच है तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो है मी, सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को आगे लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है सेल, आई सेल, और आ जाएगी बी, आई सेल बी। नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं आया है। अगर नॉट आता भी है तो वो विल या सेल के बाद में आएगा, क्योंकि हम सबको पता है यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब वन वर्ड की हो तो नॉट वन वर्ड के बाद आएगा, टू वर्ड की हो तो नॉट टू वर्ड के बाद आएगा, वन वर्ड की हो वन वर्ड के बाद, और टू वर्ड की हो तो भी वन के बाद, और थ्री वर्ड की हो तो भी वन के बाद ही आएगा। तो यहां हो जाएगा आई शैल बी, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, बाय द टीचर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय द टीचर टुमारो। थर्ड एक्टिव में देखें, हरी विल कंप्लीट हिज होमवर्क टुडे। पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हिज होमवर्क, आगे ले आएंगे हिज होमवर्क विल बी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड
बाय हरी टुडे। ऐसा नहीं है कि टुडे आप आगे नहीं ला सकते, टुडे आगे भी ला सकते हैं। हिज होमवर्क विल बी कंप्लीटेड टुडे बाय हरी। लेकिन मेनली क्या करते हैं हम कि हमारे जितने भी वर्ड्स जो टाइम के बारे में इंडिकेशन देते हैं, जो टाइम की ओर इंडिकेट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लास्ट में ही रखते हैं सामान्य रूप से। तो ये तो आपके हो गए अफर्मेटिव। इसके बाद हम लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में आप देखें, आई विल नॉट परचेज ए पेन। अब ये सेंटेंस देखें, आई विल नॉट परचेज अ पेन। परचेज हमारी वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट है पेन, इसको आगे लाएंगे अ पेन। एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा, विल नॉट और बी आ जाएगी। ध्यान रखना है कि जो नॉट है वो बी के बाद नहीं आएगा, वो हमेशा विल या सेल के तुरंत बाद आना चाहिए। अ पेन विल नॉट बी परचेज्ड बाय, यह सब्जेक्ट आई था, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और ये आपका सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी विल नॉट प्लग्ड, तो यह प्लग हो जाएगा भी, शी विल नॉट प्लग सम फ्लावर्स। वर्ब हमारी प्लग है, ऑब्जेक्ट है सम फ्लावर्स, आगे लाएंगे सम फ्लावर्स विल, ऊपर नॉट है तो नीचे भी नॉट आएगा, विल नॉट बी प्लग्ड बाय हर। ये सेंटेंस हो गया, शी विल नॉट प्लग सम फ्लावर्स विल नॉट बी प्लग्ड बाय हर। रामू विल नॉट स्वीप द रूम। रामू विल नॉट स्वीप द रूम। अब वर्ब क्या हमारी स्वीप, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट क्या है द रूम, ठीक, आगे लाए रूम को तो हो जाएगा द रूम विल नॉट बी, स्वीप की थर्ड फॉर्म नहीं, स्वीप्ड नहीं, स्वेप्ट, स्वेप्ट। ध्यान रखें, यदि वर्ब आपकी गलत है तो सेंटेंस भी आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो वर्ब आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके लिए आप वर्ब का अध्ययन करें, वर्ब की स्टडी करें, क्योंकि वर्ब ठीक वैसे ही है जिस प्रकार किसी ह्यूमन बॉडी में ब्लड, जो ब्लड का वर्क है वही वर्ब का है। विदाउट एनी वर्ब आप सेंटेंस अगर गलत कर दिया और वर्ब गलत है, सेंटेंस आपका सही नहीं है। ठीक वैसा ही जैसे ओ पॉजिटिव वाले को ए ग्रुप का या बी ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए और वो सूट नहीं करेगा, या मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी में किसी एनिमल बॉडी का ब्लड दे दिया जाए तो क्या एक्सेप्ट करेगी बॉडी? नहीं करेगी, आदमी मर जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पे है कि हमारी जो वर्ब है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो द रूम विल नॉट बी स्वेप्ट बाय रामू।
इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और ये आपकी समझ में आ गए होंगे। कॉपी पर जरूर करते चलें, क्योंकि बिना कॉपी के सीधा सा है कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वर्क तो आपको करना ही होगा। यू विल हैव टू वर्क इफ यू कैन लर्न समथिंग। ओके, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव में, तो पैसिव भी वैसे ही होगा। विल यू कॉल मी क्वेश्चन मार्क। अब ये विल से स्टार्ट है तो पैसिव है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। मी को आगे लाएंगे, आई हो गया, आई के साथ सेल आता है, सेल आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, सेल आई। इसके बाद में बी, इस बात का ध्यान रखना है जो बी है वो सेल के साथ नहीं रहेगी। हेल्पिंग वर्ब जितने भी वर्ड्स में होगी, तो यदि हम इंटेरोगेटिव में उसे चेंज करेंगे तो उसकी वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वही आगे आएगा। तो हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है विल बी और सेल बी, तो सेल बी यहां होना चाहिए था, सेल हमने आगे कर दी, बी अपनी जगह पर रहेगी। सेल आई बी कॉल्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, तो सेल आई बी कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेल वी ईट अ मैंगो। आगे लाएं इसे, मैंगो के साथ क्या आ जाएगा, विल अ मैंगो बी ईटेन बाय, और बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। विल अ मैंगो बी ईटन बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वाई will you make this picture। इस सेंटेंस को देखें, ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड। तो वाई का हो जाएगा वाई। अब हमारा सब्जेक्ट है दिस पिक्चर, दिस पिक्चर के साथ भी विल आएगा, तो वाई विल दिस पिक्चर बी, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, बाय, और जो सब्जेक्ट है यू है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू होगा। सेंटेंस बना हमारा वाई विल दिस पिक्चर बी मेड बाय यू। अब मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो हु वाला हो, हु विल कॉल यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हु को चेंज कर देंगे हम होम में, होम हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, ऑब्जेक्ट क्या है यू, क्योंकि ये आया है वर्ब के बाद, आगे लाएंगे सब्जेक्ट बना के, तो हो गया यू। अब आ जाएगी बी, होम विल यू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और यहां पर आ गया आपका बाय क्वेश्चन मार्क। या फिर चाहे तो इसे वाई को सबसे आगे लाएं, वाई
होम, विल यू बी कॉल्ड, बाय आगे चला गया तो क्वेश्चन मार्क यही रह गया। अब इसको आप देखें, अब हु वाले सेंटेंस में हम ये सोचते हैं कि बाय के बाद में सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, तो जो सब्जेक्ट है वो हु ही होता है। हु एज ए सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। यहां पर हु को हमने हु में चेंज कर दिया, तो जो सब्जेक्ट था वो हमारा हु में आ गया है, इसलिए फिर हम इधर नहीं लाते। और वैसे भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाते हैं तो हु सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, और उसके आगे बाय आ गया, तो वैसे भी बाय ऑब्जेक्ट के आगे आया है, तो ये भी आपका है। तो चाहे ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, और बहुत बहुत प्रैक्टिस करें। जो भी वर्क दिया जाए उस वर्क को करते चलें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, उन्हें भी बताएं कि इस समय पढ़ाई हमारी चल रही है। सो डोंट बी लेट। थैंक यू।